राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम विजया एकादशी की व्रत कथा और साथ ही विजया एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। अगर आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखते हैं तो आपको साथ में विजया एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से 3 गुना फल मिलता है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान राम ने लंका विजय के लिए पूजा और व्रत किया था। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मनुष्य को सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। यह एकादशी महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी कृष्ण पक्षीय और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी शुक्ल पक्षीय एकादशी कहलाती है। प्रत्येक पक्षी की एकादशी का अपना अलग महत्व है। भगवान महादेव ने पद्म पुराण में नारद मुनि से एकादशी का महत्व बताया था कि अगर मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितृ व पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वे तृप्त हो जाते हैं और अपने बच्चों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं और पितरों का उद्धार होता है। वे कुयोनि को छोड़कर स्वधाम को पाते हैं। आइए अब हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है, वह आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पठन करने मात्र से ही मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में मोक्ष मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करते हैं वे अपने माता पिता व स्त्री सहित स्वर्ग में वास पाते हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत करके द्वादशी को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने जितना फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य एकादशी के व्रत के साथ अगर घोड़े का दान करते हैं तो उन्हें तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी व्रत में तिल का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई एकादशी के दिन तिल का दान करता है तो तिल की संख्या के जितने बरस तक वह विष्णु लोक में वास करता है। तिल अत्यंत पवित्र और धर्म कार्य के साधक हैं। शत्रु के विनाश कारक, पापों के नाश करने वाले, मुक्ति को देने वाले तथा सब पुण्य कर्मों में काम आने वाले हैं। तिल को देव धान्य कहा गया है, इसलिए तिल का दान सब दानों में उत्तम कहा गया है। यदि सोने के पात्र में तिल रख कर दान किया जाए तो ब्रह्मा इत्यादि महापाप का नाश करने वाला है। विशेषकर एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितर नित्य तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तिल के दर्शन और स्पर्श और खाने से मनुष्य का शरीर शुद्ध हो जाता है। तिल के पौधे के दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के तर्पण से देवता और ऋषि प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का महात्म्य सुनने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिसने अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया हो वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान की अत्यंत प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है। इसके तने में समुद्र का वास है, पत्तों में समलक्ष्मी का और शाखाओं में कमला का, पुष्पों में इंदिरा का वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व के बड़े बड़े कष्टों को दूर करने वाली है और भगवान को अति प्रिय है। सब रूपों में ही आनंद देने वाली है। इसके चखने मात्र से यमलोक में जाने का भय नहीं सताता।
जो तुलसी को सिर पर धारण करता है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो अपने मुख से तुलसी का पान करता है वह निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धा भाव से तुलसी का स्पर्श करता है उसके तीनों प्रकार के दुख कायिक, वाचिक और मानसिक सब दूर हो जाते हैं। जो हृदय में तुलसी धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। रविवार और एकादशी को छोड़कर तुलसी के सींचने से सब पापों का नाश हो जाता है। यदि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के कंठ में भक्ति के सहित तुलसी पत्र हो तो वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। तुलसी के चिंतन करने मात्र से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। तुलसी को सींचने से मनुष्य यमपुरी को नहीं देखता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसने चाहे कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों वह सब धुल जाता है। यह अच्छे कार्यों के सिद्ध होने का साधन और बुरे कार्यों के नाश का उपाय है। तुलसी की वंदना करने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एकादशी और रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में दूध से तुलसी के सींचने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो सभी धुल जाते हैं। भगवान का स्मरण, तुलसी के वृक्ष का सेवन सदा मोक्ष को देने वाले होते हैं। यदि किसी कुल का एक मनुष्य भी तुलसी की सेवा कर ले तो उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी लगी हो वह जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे ही उसके कुल में भी वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा से इसका सेवन करता है वह निसंदेह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात लक्ष्मी की सेवा करनी ही मानी जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे मरने के बाद देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग भोगते हैं। अगर बीमार मनुष्य भी अपने जीवन काल में मात्र एक एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अगर मनुष्य स्वस्थ है, निरोगी है, फिर भी वह अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत नहीं करता तो उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, बड़े पुण्य प्रताप से मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत पूरे नियम धर्म से करते हैं वे मरने के बाद स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख भोगते हैं। वे तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति और भुक्ति को देने वाली एकमात्र एकादशी विजया एकादशी है। जो विजया एकादशी का महात्म्य सुन लेते हैं वे विष्णु भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी व्रत पूरे नियम धर्म से करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम से ही व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल, चने की दाल, लहसुन, कांदा, शहद, शाक, पराया अन्न दशमी तिथि से ही त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन हविष्यान्य भोजन करना चाहिए। नमक का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नीम की दातुन करें। भगवान विष्णु व महादेव जी का पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को रजस्वाला स्त्री से दूर रहना चाहिए। व्रती को असत्य, झूठ, चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं उन्हें भागीरथी गंगा में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। मात्र एक एकादशी का फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्रदान कर देता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन संध्या को भोजन करते हैं उनके एक जन्म के, रात्रि को भोजन करते हैं उन्हें 2 जन्म के, और जो पूरे दिन निर्जला रहकर बिताते हैं उनके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। एकादशी का व्रत सुमेरु पर्वत के समान फल प्रदान करता है। एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य हृदय में ऐसा ध्यान कर ले कि मैं आज एकादशी का उपवास रखूंगा, उसके ध्यान करने मात्र से ही उसके 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उस मनुष्य की बीती हुई और आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में सुख भोगती है
उस मनुष्य के पितर विष्णु लोक में सुख पाते हैं। एकादशी के दिन व्रत के साथ जागरण करने से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 गोदान करने जितना फल मिल जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं वहां जाकर दर्शन करने, स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल विजया एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। एकादशी व्रत से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्रत के साथ जप, तप, दान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन धर्म परायण होकर दूसरे का अन्न नहीं खाते उन व्यक्तियों को चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु दान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने एकादशी का महात्म्य सुनने वालों से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य साल की 24 एकादशियों पर एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं उन्हें 100 गायें दान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य अपने व अपने कुल के कल्याण के लिए एकादशी के महात्म्य को रोज सुनते हैं उनके कुटुंब का उद्धार हो जाता है। उनको सप्त दीपदान करने जितना फल मिल जाता है। भगवान विष्णु बड़े ही दयावान और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या अज्ञानता वश भी यदि कोई स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत, जागरण, पूजन करते हैं तो वे व्यक्ति उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्यों को पाप से बचने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन, व्रत और एकादशी का उपवास रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, ध्यान करने मात्र से ही वह मनुष्य सभी क्लेशों और पापों को धो देता है। मनुष्य को अगर मनवांछित फल पाने की इच्छा है तो उसे एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। जो फल कठिन तपस्या करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने से मिलता है वही फल विजया एकादशी के दिन उपवास रखने और महात्म्य सुनने मात्र से ही मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अनायास ही या अनजाने में या अज्ञानता वश एक एकादशी का भी उपवास कर तो उसे यम के दुख नहीं देखने पड़ते। अगर कोई विष्णु भक्त शिव की निंदा करता है या शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है तो वे दोनों ही नरक के भागी होते हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को निरोगी रखता है, स्वस्थ शरीर, सुंदर कंचन जैसी काया प्रदान करता है। उस व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ता है, दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति बढ़ती है, धन धान्य, वैभव, सुख, लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को पाते हैं। एकादशी के दिन भूमि, गाय, अन्न, तिल, जल, उपनहा, वस्त्र, छत्र, जूता, छतरी, कंबल, गद्दा, रजाई, तकिया, शैया दान करते हैं। उन्हें मरने पर यमराज के दर्शन नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में कुआं, तालाब, बगीचा, बावड़ी, धर्मशाला, अस्पताल, पाठशाला खुलवाते हैं, बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं झेलने पड़ते। वे मनुष्य इस लोक में सभी सुख, स्त्री, बच्चे, धन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को पाते हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को ही फल नहीं देता बल्कि अगर उनके पिता नरक में पड़े हों तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के अलावा कृष्ण व वामन भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें कुबेर का खजाना मिल जाता है। एकादशी के दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य से करने से उन्हें जो फल गंगा स्नान करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, सूर्य चंद्र ग्रहण पर प्रयाग, केदार, काशी, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है वही फल भगवान विष्णु की एकादशी के दिन पूजन करने से ही मिल जाता है। जो फल बछड़ा युक्त गाय दान करने से मिलता है वही फल एकादशी के दिन उपवास रखने से ही मिल जाता है। मात्र विजया एकादशी का व्रत करने से सभी कोटि देवी देवताओं सहित वेद, नाग, किन्नर, पितर भी खुश हो जाते हैं और ढेरों आशीर्वाद देते हैं। जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन में समय बिताते हैं, उन मनुष्यों को कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, स्तुति,
तुलसी मंजरी से करनी चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा तुलसी दल से करता है वह इस संसार सागर में रहते हुए इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल का पुष्प जल से अलग रहता है। विष्णु भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विजया एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने जो घी का अखंड दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य अखंड दीपक जलाते हैं सूर्यलोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश पाते हैं। एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या जीव हत्या जैसे पाप धुल जाते हैं। इस लोक में वे सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। मनुष्य को कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को दोनों एकादशी प्रिय है। जो मनुष्य विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करता है उसे इंद्र लोक में अक्षय सुख प्राप्त होता है। विजया एकादशी पर जो मनुष्य चरणामृत का पान करता है वे इस संसार सागर में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य विजया एकादशी के दिन विष्णु मंदिरों में 108 बार गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं वे कभी पापों में लिप्त नहीं रहते। जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अमर अजर संतान प्राप्त होती है। गुणवान कीर्तिवान होकर सुख भोगते हैं। विजया एकादशी पर व्रत करने के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए और दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में करनी चाहिए। मंदिरों में सीधा भिजवाना चाहिए। गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह चक्रवर्ती आयुवान और दीर्घायु पुत्रों का सुख भोग कर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। उनकी आयु व लक्ष्मी बढ़ जाती है। विजया एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला सभी उपद्रवों का नाश करने वाला होता है। यह व्रत सभी लोकों में प्रसिद्धि दिलवाता है। विजया एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अंदरूनी ताकत आती है। विजया एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करने से करोड़ फल स्वर्ण दान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य विजया एकादशी के दिन निर्जला रह कर व्रत करता है यज्ञ हवन दान और रात्रि जागरण करता है तो वह इहलोक का सुख भोग कर मरने के बाद परलोक में विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल की योनि में पैदा होते हैं। एकादशी के कुछ नियम हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करना, मौन धारण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ चोरी पर निंदा से बचना, ब्राह्मणों व गरीबों को अन्न वस्त्र मिष्टान दान में करना, जमीन पर सोना, रात्रि जागरण में समय बिताना, यह एकादशी के नियम हैं। एकादशी के महात्म्य को प्रेम से जो सुनता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, स्त्री भोग, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने, कार्तिक माघ पुरुषोत्तम मास में स्नान करने, गंगा जी में पितरों के निमित्त पिंडदान करने, सिंह राशि वालों का बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में, केदारनाथ प्रयाग में दर्शन करने से, बद्री का आश्रम में रहने से, सूर्य व चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र प्रयाग में स्नान करने से मिलता है वही फल विजया एकादशी के दिन उपवास करने से ही मिल जाता है। अभागिन स्त्री अगर विजया एकादशी का व्रत करे तो उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उन सब में भी उत्तम तिल का दान है। तिल से ज्यादा स्वर्ण का दान है और स्वर्ण से विशेष दान अन्न का कहा गया है। संसार में अन्न दान से अधिक बड़ा और कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से देवता, मनुष्य,
पितर सभी को तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर बताया गया है। एकादशी के नियम हैं: कांसे के बर्तन में भोजन न करना, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना की दाल, कांदा, लहसुन, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, नमक पर स्त्री भोग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, रात्रि शयन न करें, पान न खावें, दूसरे की निंदा चुगली न करें, मौन रहें। एकादशी पर नारायण भगवान के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत के दिन मंदिरों में, पवित्र नदियों में दीप दान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वे मनुष्य 5 सहस्त्र वर्ष तक विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। पूजन विधि: एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर की उचित साफ सफाई करनी चाहिए। चौकी पर विष्णु भगवान को विराजमान करें। फिर एक कलश में साफ जल व गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर कलश पर नारियल व अशोक के पत्तों से सजाएं। विष्णु भगवान को पीले फूलों की माला पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, ऋतु फल अर्पित करें व पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप नैवेद्य मिश्री मक्खन चढ़ावें, आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम व एकादशी की कहानी सुने। शाम को दोबारा विष्णु भगवान की आरती करें, घी का अखंड दीपक जलावें व फलाहार ग्रहण करें। रात्रि जागरण व कीर्तन करें। जमीन पर सोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें, झूठ चोरी पर निंदा से बचें, सत्य का पालन करें। फिर अगले दिन ब्राह्मण को भोजन करावें, मंदिर में सीधा जरूर भिजवावें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देवें, उसके बाद सम भोजन करें। विजया का शाब्दिक अर्थ है विजय और जीत। इस व्रत को करने वाले मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, उसके साथ भगवान विष्णु हमेशा खड़े रहते हैं। उन्हें कठिन से कठिन कार्य भी सरल लगने लगता है। जो विजया एकादशी का व्रत पूरे निस्वार्थ भाव से करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन्हें चमत्कारी फल अवश्य मिलता है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी या मिट्टी का कोरा कलश लेकर कलश में शुद्ध जल भरें, 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 प्रकार का धान्य रखें, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, चना, मक्का, साबुत मूंग और साबुत काले उड़द रखें। फिर कलश के ऊपर कटोरी में जो रखें, उसके ऊपर विष्णु नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति रखें। न हो सके तो पीतल की मूर्ति रख सकते हैं। पूरे समय घड़े के सामने व्यतीत करें, रात्रि जागरण करें। द्वादशी को नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद यह कलश योग्य पंडित को भोजन खिला करके दक्षिणा के साथ घड़ा दान में दे देवें। एक समय नारद मुनि ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पाप और वर्तमान में किए गए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी का व्रत मनुष्य को सभी क्षेत्रों में विजय प्रदान कर देता है। आइए अब हम विजया एकादशी की एक पौराणिक प्रचलित कथा सुनते हैं। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी के साथ तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सारा समाचार भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे।
तब लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वे ही हमें इसका कोई उपाय बताएंगे। तब लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उनको प्रणाम करके उनके समीप हाथ जोड़कर बैठ गए। तब बगदालभ्य ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हे प्रभु, आपका यहाँ किस कारण आगमन हुआ है। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हुआ हूँ और राक्षसों को जीतने लंका पर जाना चाहता हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदालभ्य ऋषि श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हारी ही विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का किसी का भी एक घड़ा लेवें। उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रख कर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 प्रकार का धान्य रखें और फिर उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने समय व्यतीत करें और रात्रि को भी वहीं बैठकर रात्रि जागरण, भजन आदि करें। द्वादशी के दिन किसी नदी, तालाब या कुएं पर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे देवें। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ में करोगे तो अवश्य आपकी ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के करने जितना फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव के लिए समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने जैसा है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस विजया एकादशी के व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होगी। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करता है। इस तरह आज हमने विजया एकादशी का महात्म्य सुना, साथ ही प्रचलित पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।